आकर्षण भी रहता है युवाओं में। सीए 19 की जो चयन प्रक्रिया है ये कहाँ तक पहुँची है? ये जो नौकरी पाने वाले युवा हैं वो इस चीज़ को जानना चाहते हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि पूरे एग्ज़ाम के स्टेटस को समझना होगा कि ये डबल टू स्टेज प्रोसेस था। सन 2019 में CEN 1 का नोटिफिकेशन आया था जिसमें 35,281 पद थे। अब उसमें एक इस तरह समझ लीजिए कि स्टेज 1 था जो कि कॉमन सबके लिए था, और उसके बाद स्क्रीन होने के बाद स्टेज 2 था जो कि जो 6 लेवल थे, 5 लेवल थे सिलेक्शन के, लेवल 1 से लेवल 6 तक, उनके लिए सबके लिए अलग अलग टेस्ट थे। तो जो लेवल स्टेज 1 में जो स्क्रीन हुए वही लोग इसमें अपेयर हो पा रहे थे। तो इसके बाद इन सबका अलग अलग टेस्ट लेने में थोड़ा समय लगा, और अब आज की स्थिति ये है कि सभी 21 RRB ने लेवल 6 के पदों के लिए रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। उनके मेडिकल DV वगैरह की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और उसमें से 18 RRB ने लेवल 6 के लिए इम्पैनलमेंट भी कर दिया है। उनको अब बस नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। बाकी के 3 RRB ने लेवल 6 का भी जो अंतिम पैनल है वो भी जल्द से जल्द जारी करने की प्रक्रिया चलाई हुई है। इसके अलावा लेवल 5 पर भी हमारे 3 RRB जो हैं उन्होंने उम्मीदवारों के लिए DV और मेडिकल के लिए कॉल कर लिया है जी। लेकिन सर ये है कि जो सभी लेवल इसके लिए क्या दिक्कतें आती है रेलवे? देखिए, ये अभ्यर्थियों को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ये आपके माध्यम से उनको मैं समझाना चाहूँगा कि देखिए, लेवल जो स्टेज 2 के आपके एग्ज़ाम हुआ था वो सब अलग अलग दिन हुए थे, और कई अभ्यर्थियों ने एक से ज़्यादा लेवल में परीक्षाएं दी थी और उसमें सफल भी हुए हैं। तो अब अगर हम उन सबको एक साथ रिजल्ट निकाल देंगे तो ऐसा होने की संभावना है कि कई अभ्यर्थी अलग अलग लेवल में पास हो जाएंगे और सीटों को ब्लॉक कर देंगे। तो इससे जो कई योग्य अभ्यर्थी हैं, जो नीडी लोग हैं, वो वंचित रह सकते हैं, और एट द सेम टाइम सीट खाली रह जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो एक अभ्यर्थी एक ही जगह पे ज्वाइन करेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लेवल अपॉर्चुनिटी कई युवाओं के लिए बंद हो सकता है, 2 अलग अलग लेवल पर अगर कोई क्वालिफाई करता है तो? जी बिल्कुल, अगर एक साथ हम रिजल्ट निकाल देंगे तो कई जो मतलब जो नीडी लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी ब्लॉक इस तरह से हो सकती है कि एक ही बंदा एक से ज़्यादा लेवल में क्वालिफाई करेगा और एक से ज़्यादा सीटों को ब्लॉक कर देगा, तो जो कि ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब इससे तो जो एप्लीकेंट है जो अलग अलग निकाला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रक्रिया अपनाई गई है ये मतलब काफ़ी डेलिब्रेशन के बाद अभ्यर्थियों के फीडबैक के उपरांत ही ये प्रक्रिया CEN 1 2019 में अपनाई गई थी। और अंतिम सवाल सर ये है कि ये पूरी जो प्रक्रिया है ये कब तक पूरा कर लिया जाएगा? जी, हमारे पूरे 21 के 21 RRB जोर शोर से लगे हुए हैं और दिन रात काम कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसी वित्त वर्ष में मार्च 2023 तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो सर पहले जो रेल नौकरियां देती रही है उसमें परीक्षा, परिणाम और फिर नियुक्ति जितना वक्त लगता था, और आज का जो दशक है, हम 2022 में बात कर रहे हैं, तो उस समय अवधि को कम किया है रेलवे ने कि जल्दी परीक्षा हो, परिणाम हो, नियुक्ति हो? जी बिल्कुल, 100% कम किया है, लेकिन इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में आपको ध्यान हो कि कोविड का भी इसमें रोल है। 2019 में ये नोटिफिकेशन आया था, तो लेकिन उसके बावजूद हम रेल कर्मियों ने RRBs ने लग करके इसको कम से कम समय में इसको निपटारा किया है। तो मार्च 2023 तक में पूरी बिल्कुल प्रक्रिया जी कंप्लीट हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी।